जब याओ याओ कबाड़ बेचने के लिए रिसाइकलिंग बिन में जाती थी तब दुकान का मालिक चुपके से वजन मापने वाली मशीन में गड़बड़ी कर देता था और बिना वजन देखे ही उसे पैसे दे देता था। साथ ही वह याओ याओ को पहनने के लिए कुछ कपड़े भी दे देता। ये सब देखकर दुकानदार की पत्नी गुस्से में अपने पति से कहती है, जिन चीजों की कीमत 100 रुपए भी नहीं है तुमने उसे 300 रुपए क्यों दिए और हमारी बेटी के लिए लाया गया नया कपड़ा भी उसे क्यों दे दिया। तब दुकानदार अपनी पत्नी से कहता है, एक बार बाहर जाकर देखो। बाहर जाकर वह देखती है कि याओ याओ का पिता अपनी याददाश्त खो चुका है और पागलों की तरह चुपचाप बैठा है। जाते समय याओ याओ घुटनों के बल बैठकर दुकानदार और उसकी पत्नी को धन्यवाद देती है। ठीक उसी वक्त अचानक याओ याओ के पिता चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाते हैं। दुकानदार और उसकी पत्नी तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं। डॉक्टर याओ याओ को बताते हैं कि उसके पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा, जिसका खर्च लगभग 5 लाख रुपए तक हो सकता है। ये सुनकर दुकानदार अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे वे निकाल कर देते हैं, जो 5 लाख रुपए के मुकाबले बहुत कम थे। तब याओ याओ एक प्लेकार्ड लेकर अस्पताल के वार्ड जाकर मदद की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता, बल्कि कई लोग उसे कड़वी बातें सुनाते हैं। लिंग ग्रुप की सीईओ लूना जब जा रही थी तभी अचानक उनकी नजर याओ याओ पे पड़ी। लूना की असिस्टेंट याओ याओ को कुछ पैसे देकर उसकी मदद करती है, लेकिन असल में लूना ही याओ याओ की मां थी। 5 साल पहले याओ याओ के पिता एक गरीब मजदूर थे। लूना के साथ उनका रिश्ता बनने के बाद लूना ने अपनी सीईओ की पहचान छुपाकर उनसे शादी कर ली थी। उस वक्त लूना गर्भवती थी। जब डिलीवरी का समय आया तब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने बताया कि लूना की हालत बेहद नाजुक है, इसलिए उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल में रेफर करना होगा। दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे वो याओ याओ के पिता के पास नहीं थे। तभी उन्होंने देखा कि कुछ डॉक्टर और नर्सें दौड़ती हुई आ रही हैं, लूना को अंदर ले जाती हैं। अचानक वहां शहर के सबसे अमीर आदमी लूना के पिता मिस्टर लीन आ पहुंचे। वे आते ही याओ याओ के पिता के सिर पर डंडे से प्रहार करते हैं। मिस्टर लीन कहते हैं, लूना को छोड़ दो, लेकिन याओ याओ के पिता राजी नहीं होते। मिस्टर लीन धमकी देते हैं, तो मैं लूना का इलाज नहीं करवाऊंगा। इस धमकी के आगे याओ याओ के पिता मजबूर होकर मान जाते हैं। याओ याओ के जन्म के बाद उसे याओ याओ के पिता के पास ही छोड़ दिया जाता है और लूना को बताया जाता है कि उसका बच्चा मृत जन्मा है।